एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में हम मध्य प्रदेश के उद्योग पढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश के उद्योग में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग देख लिए हैं, जैसे कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के खनिज आधारित उद्योगों को देखेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो खनिज आधारित उद्योगों का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पे स्थापित हैं, कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं, यह देखेंगे। इसके अलावा चीनी मिट्टी उद्योग किन किन ज़िलों में स्थापित हैं और उनके द्वारा क्या उत्पाद बनाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। धात्विक उद्योग मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ संचालित हैं, इसको भी हम देखेंगे। और मध्य प्रदेश के प्रमुख कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग। मध्य प्रदेश जो राज्य है वह खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। मध्य प्रदेश के खनिजों को हमने जो खनिज टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हम पढ़ चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके खनिज की वीडियो देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश एक खनिज समृद्ध राज्य है और यहाँ पे खनिज संपदा पर आधारित कई उद्योग हैं, जैसे सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, संगमरमर उद्योग, कुछ धातुओं के उद्योग भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीमेंट उद्योग। मध्य प्रदेश में हमने जैसे पढ़ा था खनिज में कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर कटनी या कटनी ज़िले में पाया जाता है और चूना पत्थर की अधिकता के कारण ही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रूप से सीमेंट उद्योग यहाँ पे विकसित हैं। तो मध्य प्रदेश में चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिससे सीमेंट उद्योग के लिए मध्य प्रदेश राज्य अनुकूल दशाएं प्रदर्शित करता है या रखता है। और मध्य प्रदेश में सीमेंट निर्माण के कई कारखाने मध्य प्रदेश में हैं। अब कई कारखाने हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं, तो बानमौर सीमेंट फैक्ट्री, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री, सतना की सीमेंट फैक्ट्री, मैहर सीमेंट फैक्ट्री और नीमच सीमेंट फैक्ट्री, यह प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश की प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। अब हम इन फैक्ट्रियों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित है, किसके द्वारा इस फैक्ट्री को स्थापित किया गया है, साथ ही यहाँ पे कितना वार्षिक उत्पादन होता है। तो सबसे पहले बानमौर सीमेंट फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में बानमौर में एसीसी द्वारा 1922 में यह सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो बानमौर सीमेंट फैक्ट्री किस ज़िले में है, मुरैना में है। किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो एसीसी द्वारा 1922 में स्थापित की गई थी। साथ ही यह इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह मध्य प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री थी। इसके अलावा इस फैक्ट्री में किस प्रकार की सीमेंट का उत्पादन होता है, तो पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन इस फैक्ट्री में होता है। अब इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 60,000 मेट्रिक टन। 60,000 मेट्रिक टन इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता है। और इसमें जब इसकी इतनी ज़्यादा उत्पादन क्षमता है तो इससे कई मज़दूरों को रोज़गार भी प्राप्त होता है। तो इस फैक्ट्री से 800 से अधिक मज़दूरों को रोज़गार प्राप्त होता था इसलिए बोला है क्योंकि वर्तमान में यह फैक्ट्री अभी बंद है। नेक्स्ट देखते हैं हम कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। तो जो कैमूर सीमेंट फैक्ट्री है यह भी एसीसी द्वारा स्थापित की गई है। यह कहाँ पे है, तो कैमूर फैक्ट्री नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कटनी ज़िले के कैमूर क्षेत्र में यह स्थापित है। कब स्थापित की गई थी, तो 1923 में। बानमौर सीमेंट फैक्ट्री 1922 में और कैमूर फैक्ट्री 1923 में स्थापित की गई थी। अब इस फैक्ट्री में कौन कौन सी सीमेंट बनाई जाती हैं या क्या इस फैक्ट्री में किन चीज़ों का उत्पादन होता है, तो पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्सलाना सीमेंट, सीमेंट की जालियाँ, सीमेंट की चादरें आदि इस फैक्ट्री में बनाई जाती है। अब इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 8 लाख मेट्रिक टन इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता है। इसका एक फैक्ट है, यह भी है कि यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है, तो कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। जबकि मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है, तो बानमौर सीमेंट फैक्ट्री, जो 1922 में स्थापित की गई थी।
यह सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। तो सर्वाधिक रोजगार लोगों को इसी फैक्ट्री से मिलता है। तो इस फैक्ट्री में 2000 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्री देखते हैं हम, तो सतना सीमेंट फैक्ट्री। सतना जो सीमेंट फैक्ट्री है, इसकी स्थापना बिरला कंपनी द्वारा की गई थी। जो हमने पहले की 2 फैक्ट्रियां पढ़ी थी, बानमोर सीमेंट फैक्ट्री और कैमूर, यह एसीसी द्वारा स्थापित थी। जबकि सतना जो सीमेंट फैक्ट्री है वह बिरला कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी और यह 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। इससे वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 6 लाख मैट्रिक टन इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता है। साथ ही 1100 लोगों को इस फैक्ट्री से रोजगार प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैहर सीमेंट फैक्ट्री। तो जो मैहर सीमेंट फैक्ट्री है यह 1981 में स्थापित हुई थी। इसमें डेट गलत प्रिंट हो गई है, तो इसकी डेट सही है 1980 1981। यह सतना जिले के मैहर में स्थित है यह फैक्ट्री और इससे 7.5 लाख मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन होता है। साथ ही 1500 लोगों को इससे रोजगार भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की सीमेंट फैक्ट्री थी। एक और सीमेंट फैक्ट्री है जो मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट है, वह है नीमच सीमेंट फैक्ट्री। नीमच जिले में स्थित है यह नीमच सीमेंट फैक्ट्री और इसका वार्षिक उत्पादन क्षमता इसकी 4 लाख मीट्रिक टन है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ 1980 से माना जाता है। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियाँ थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अन्य सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी हैं। वह अन्य सीमेंट फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी हैं तो उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले जेपी सीमेंट फैक्ट्री, यह रीवा जिले में है। प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री सतना में है। सतना सीमेंट फैक्ट्री भी सतना में है जो बिरला कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी और प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री भी सतना में ही है। इसके अलावा जीराबाद सीमेंट फैक्ट्री, यह धार जिले में स्थित है। जामुल सीमेंट फैक्ट्री छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तो जामुल कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में, जबकि जीराबाद धार में है। मालनपुर सीमेंट फैक्ट्री भिंड जिले में है और नया गांव सीमेंट फैक्ट्री नीमच में है। नया गांव और नीमच सीमेंट फैक्ट्री दोनों ही नीमच जिले में है। इसके अलावा मायसेम सीमेंट फैक्ट्री, तो यह मायसेम कंपनी द्वारा स्थापित की गई है और यह सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ जो राजगढ़ जिले में आता है, नरसिंहगढ़ वहाँ पे स्थापित है। तो यह प्रमुख मध्य प्रदेश की सीमेंट फैक्ट्रियाँ थी। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो जीराबाद धार में, जामुल छिंदवाड़ा में, प्रिज्म सतना और बिरला कंपनी द्वारा भी जो सतना सीमेंट फैक्ट्री है वह भी सतना में है। कैमूर कटनी में, जेपी सीमेंट फैक्ट्री रीवा में, बानमोर सीमेंट फैक्ट्री मुरैना में और नया गांव सीमेंट फैक्ट्री नीमच जिले में स्थित है। नेक्स्ट उद्योग देखते हैं हम, चीनी मिट्टी उद्योग। तो चीनी मिट्टी मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। खनिज टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था कि चीनी मिट्टी जबलपुर कटनी क्षेत्र में विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो जो चीनी मिट्टी है और फायर किले, चीनी मिट्टी और फायर किले दोनों की इकाइयाँ मध्य प्रदेश में जबलपुर और ग्वालियर में स्थापित हैं। तो चीनी मिट्टी और फायर किले के उद्योग कहाँ पे स्थापित हैं? तो जबलपुर ग्वालियर में है। साथ ही जबलपुर और ग्वालियर में ही चीनी मिट्टी के प्याले व अचार की बर्नियाँ भी तैयार की जाती हैं। फायर किले जिसे अग्निरोधक मिट्टी भी कहते हैं, तो फायर किले से ईंट व खपरेल जबलपुर व कटनी में तैयार होते हैं। इसके साथ ही जबलपुर, कटनी व देवास में सैनिटरी वेयर भी तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार से यह चीनी मिट्टी से तैयार होने वाली कुछ इकाइयाँ थी। अब हम संगमरमर की देख लेते हैं। तो संगमरमर जो सफ़ेद संगमरमर है, इससे मूर्तियाँ व मंदिर जबलपुर में बनाए जाते हैं, जबकि रंगीन संगमरमर से मूर्तियाँ या कलात्मक वस्तु ग्वालियर में बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्टोन पार्क, मध्य प्रदेश का स्टोन पार्क कहाँ पे है? तो कटनी ज़िले में है
और मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट की कटिंग एवं पॉलिशिंग का कार्य कहाँ पे होता है? तो दतिया ज़िले में होता है। तो मध्य प्रदेश के दतिया में ग्रेफाइट का पॉलिशिंग एवं कटिंग का कार्य होता है, जबकि कटनी में स्टोन पार्क स्थापित है। यह तो हो गए मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कौन कौन से धात्विक उद्योग हैं जो धातुओं से बनते हैं, या मध्य प्रदेश में जो खनिज धातुएं पाई जाती हैं उनके जो भी संयंत्र स्थापित हैं वह मध्य प्रदेश के धात्विक उद्योग कहलाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में धातुओं से विभिन्न वस्तुओं बनाने के कारखाने स्थापित हैं और मध्य प्रदेश में धातुओं पर आधारित पंजीकृत उद्योगों की संख्या 86 है। तो 86 कारखाने ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में धातु उद्योग के रूप में पंजीकृत हैं। मध्य प्रदेश में जो धातुओं से मूर्तियां बनाई जाती हैं, मूर्ति कला का कार्य होता है, तो वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में होता है। इसके अलावा धातुओं से बर्तन बनाने की इकाई कहाँ पे स्थापित है? तो इंदौर में है। मध्य प्रदेश में तांबा उत्खनन के लिए बालाघाट की मलाज खंड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र स्थापित है। तो तांबा जो एक धातु होती है उसका उत्खनन का संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? तो बालाघाट के मलाज खंड में स्थापित है। किस कंपनी द्वारा है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा स्थापित है। इसके अलावा मैंगनीज खनन संयंत्र बालाघाट के भरवेली में स्थापित है। इसके अलावा बॉक्साइट खनन संयंत्र अनूपपुर के अमरकंटक में स्थापित है और जो उससे बॉक्साइट प्राप्त होता है वह उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को भेजा जाता है। इसके साथ ही 2009 में ग्वालियर में इस्पात प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किया गया था। जो यह सभी धातु उद्योग है इनको हमने खनिज वाले टॉपिक में जब एक एक खनिज को पढ़ रहे थे तो हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ उनका रिवीजन ही हुआ है कि मध्य प्रदेश में उद्योग धात्विक उद्योग के रूप में इनको हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं। 5 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में स्थित है, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास, एग्रो कॉम्प्लेक्स इसमें कृषि संयंत्र या कृषि से संबंधित उपकरण या उत्पाद बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स इंदौर। तो इंदौर में 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एयर कार्गो और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, जबकि लेदर कॉम्प्लेक्स देवास, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में स्थित है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के धात्विक खनिज थे। अगली वीडियो में हम मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रम के जो या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जो उद्योग हैं उनको हम पढ़ेंगे, जैसे रक्षा मंत्रालय, संचार आदि द्वारा स्थापित उद्योगों को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप है MPPSC सेल्फ स्टडी, उसको ज्वाइन करके भी आप इस वीडियो की PDF देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।